नमस्कार, मैं विशाखा शर्मा। आप सब खोल चुके हैं न्यूज डिगी। इस वक्त मैं मौजूद हूं मथुरा जनपद के विधानसभा क्षेत्र गोवर्धन में, जहां से आगामी 3 दिन बाद ही चुनाव है, विधानसभा चुनाव है 2022 के। और सपा रालोद के गठबंधन से जो उम्मीदवार, जो प्रत्याशी खड़े हैं प्रीतम सिंह जी, उनके साथ हम इस वक्त मौजूद हैं। आइए जानेंगे कि किस तरीके से, कितने जोरों शोरों से प्रचार चल रहा है। नमस्कार सर, आप बताएंगे कि किस तरीके से आगामी 3 दिन के बाद ही जैसे चुनाव है, तो कैसे प्रचार चल रहा है इस वक्त? प्रचार जनसंपर्क डोर टू डोर जा रहे हैं, हम सब लोगों से मिल रहे हैं और उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं और उनको भरोसा दे रहे हैं। और लोगों के अंदर वर्तमान सरकार को लेकर बहुत आक्रोश है, क्योंकि पूरा गोवर्धन विधानसभा क्षेत्र 5 साल में बहुत उपेक्षित और वंचित रहा है, कोई ऐसा विकास नहीं हुआ। तो अब की बार लोगों ने बदलाव का मन बना लिया है और विकास के लिए वो पूरा भरोसा मुझे दे रहे हैं, पूरा आशीर्वाद और समर्थन मुझे मिल रहा है। जी, किस तरीके के एजेंडे हैं जिनको लेकर आप काम कर रहे हैं जनता के लिए, कि आगे विकास किस तरीके से होगा, किन एजेंडों पर काम कर रहे हैं? प्रमुख एजेंडा हमारा पानी है। पूरा क्षेत्र खारे पानी की समस्या से त्रसित और ग्रसित है। जी। पानी जो पीने का पेयजल है ना, मीठा पानी, और दूसरा जो हमारी यहाँ सबसे मूल ज़रूरत है अस्पताल की। कोई बड़ा अस्पताल नहीं है पूरे विधानसभा गोवर्धन क्षेत्र में, अस्पताल नहीं है अस्पताल। और तीसरा हमारी जो प्रतिभावान बेटियां हैं उनके लिए गर्ल्स यूनिवर्सिटी, कन्या विश्वविद्यालय, और एक खेलकूद के लिए अभी हमारे नौजवान साथी सब उसी की डिमांड कर रहे थे, मांग कर रहे थे कि यहाँ कोई स्टेडियम नहीं बनाया गया है। तो ये प्रमुख जो मांगे हैं क्षेत्र की, और हमारा जो हमने एजेंडा बनाया है उसमें पानी, विश्वविद्यालय और स्टेडियम और अस्पताल, ये 4 चीज़ प्रमुख हैं। उसके साथ साथ जो भी जनहित के काम होंगे वो साथ साथ हैं। पहली बार खुंटलपट्टी से एक उम्मीदवार, एक प्रत्याशी को चुना गया है विधायक के लिए। क्या लगता है आपको, चुना जाएगा आगामी, आप खड़े हुए हैं, क्या लगता है आपको कि जो जनता है कितना प्यार देगी, कितने वोट आपको मिल पाएंगे यहाँ से, जनता किस तरीके से आपको कितने प्रतिशत तक ले? पहली बात तो मैं बता देना चाहता हूँ आपको कि मैं जाति की, वर्ग की, धर्म की, क्षेत्र की राजनीति नहीं करता। पूरे विधानसभा क्षेत्र में खूंटेलपट्टी भी उसी में आती है, और खूंटेलपट्टी में और पूरे विधानसभा की जो सर्व समाज है, सर्व जाति हैं, सर्व धर्म है, पूरा का पूरा क्षेत्र मुझे बहुत बड़ा प्यार और आशीर्वाद दे रहा है। और मैं पूरा समानता के साथ और समता के साथ और बंधुत्व के साथ, समता, समानता, बंधुत्व, जो कि हमारे पूज्य चौधरी साहब, बाबा साहब और लोहिया जी का यही सपना था कि किसानों का, गांव का, गरीब का, छोटे व्यापारियों का, नौजवानों का, जो शोषित हैं, वंचित हैं, उन लोगों का हम कैसे विकास कर सकते हैं। उसी एजेंडे को लेकर आज हम फिर चुनाव में हैं, और पूरा सर्वांगीण विकास का मुद्दा, उसमें कोई न जाति है, न वर्ग है, न धर्म है, न क्षेत्र है। मैं सबको, मैं एक ही जाति मानता हूं कि मानव हमारी जाति है और इंसानियत हमारा धर्म है। उसी पर रहते हुए हमें पूरी निष्ठा से, पूरी जिम्मेदारी से और ईमानदारी से क्षेत्र में रहकर, क्षेत्र की जो भौगोलिक ज़रूरतें हैं, जो ग्राउंड पे जो काम आज तक नहीं हुए, जो क्षेत्र हमारा उपेक्षित और वंचित चला आ रहा है, वो काम हमें करने हैं। इनमें प्रमुख मुद्दा पानी, और उसके अलावा स्वास्थ्य के लिए अस्पताल, और शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय, और खेलकूद के लिए स्टेडियम। ये प्रमुख हमारे मुद्दे हैं 4। उसके अलावा जो भी जनहित के काम होंगे वो तो चलते रहे। सर्वे के द्वारा जैसे पता चला है हमें कि कहीं ना कहीं टक्कर में है मेघश्याम जी भाजपा से। आपको क्या लगता है कि आप किसको टक्कर में देखते हैं? देखो, टक्कर की बात तो ये तो आप लोग देखेंगे, क्षेत्र देखेगा। मुझे टक्कर से नहीं, मैं सब लोगों से मिल रहा हूं, और सब लोगों में जिस तरह से मुझे, छोटे बच्चे से लेकर, नौजवानों से लेकर, माता बहनों से लेकर, जो 80-90 साल तक के बुजुर्गों का जिस तरह से एक जन सैलाब, जब मैं अकेला जाता हूं तो पूरा का पूरा गांव में सब लोग निकल करके इस तरह से मुझे भरोसा दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, विश्वास जता रहे हैं मेरे ऊपर। तो मुझे उम्मीद है, टक्कर वक्कर की बात मैं नहीं करता। बाकी चीज़ें ऐसी हैं कि वो तो चुनाव में जब वोट पड़ेंगे और वोट खोलेंगे तब पता चलेगा कि क्या स्थिति रहेगी। मैं किसी पार्टी से कोई टक्कर नहीं मान रहा। मेरा सिर्फ और सिर्फ जनता के बीच
अपनी बात रख रहा हूं और जनता मुझ पर पूरा भरोसा जता रही है और आशीर्वाद दे रही है। एक और आखिरी प्रश्न है मेरा आपसे, जैसे कहते हैं कि सपा को सुर्खियों की सरकार, और कहीं ना कहीं एक ऐसा बोला जाता है, जितना सर्वे में पता लगा, कि गुंडा और इस तरीके की सरकार माना जाता है। तो उस तरीके से आप लोगों ने अभी गठबंधन किया है, तो क्या लगता है कि हाँ जनता प्यार देगी, बहुमत से सरकार बना पाएंगे, या क्या है ये गठबंधन कितना कामयाब है? अगर ऐसी बातें सरकारों के बारे में करें, सबसे जब किसी के पास मुद्दे नहीं होते हैं तो इस तरह की बातें ले आते हैं बीच में। लेकिन इस सपा की सरकार पिछले 5 साल में रही थी। यहीं जो गिरिराज जी की पावन भूमि में आप खड़े हैं, इसी गिरिराज जी की भूमि पर सपा सरकार ने सबसे पहले बजट पास किया था गोवर्धन गिरिराज जी के लिए, और 887 करोड़ का सीट पर बैठते ही बजट दिया। इसमें तहसील देने का काम किया, रिंग रोड यहाँ का बनाया, गिरिराज जी को जोड़ने वाले जो जितने भी प्रमुख मार्ग थे सब सपा सरकार ने बनवाए। उसके अलावा यहाँ के जितने भी कुंड हैं उनका जीर्णोद्धार, सुंदरीकरण कराया, परिक्रमा मार्ग का कराया, और बहुत सारे काम जो ऐतिहासिक काम किए थे। और भारतीय जनता पार्टी एक भी काम ऐसा बता दे कि एक काम उन्होंने बड़ा कराया है, गिनाने लायक कोई भी एक काम अगर बता दें, आप रोज मीडिया में आप सब क्षेत्र को खबर करते हैं, कोई एक काम बताएं कि ये हमने कराया है, कोई अस्पताल बनवाया है, कोई विश्वविद्यालय बनवाया है आपने, कि पानी की समस्या से निजात दिलाई है आपने, या कोई स्टेडियम का निर्माण कराया है। ये चीज़ें, और रोडों की हालत देख रहे हैं आप, जर्जर रोड पड़े हैं। कोई काम विकास के नाम पर चौपट है। लोगों के साथ किसानों की आय दोगुनी करने की बात थी, आधी हो गई आय। महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ रखी है, महंगाई आसमान छू रही है। बेरोजगार जो नौजवान साथी हैं वो डिग्रियां ले लेकर घर बैठे हैं, कोई रोजगार नहीं मिल रहा। मजदूर परेशान है, छोटा व्यापारी इतना परेशान है कि कह नहीं सकते। तो फिर आप किसे कह सकते हैं कि ये करा क्या रहे? सिर्फ और जब मुद्दे नहीं बचते तब ऐसी चीजें करते हैं। तो गठबंधन की सरकार आएगी तो शायद ये मुद्दे समाप्त हो पाएंगे आपका? 100%।